आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग जो 1857 का गदर था वो कहाँ कहाँ फैला, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये कहाँ से फैला। उसके पहले की एक थोड़ी सी भूमिका देनी आवश्यक है कि 1856 में 1856 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, उन्होंने ये घोषणा की कि जो बहादुर शाह जफर के जो पुत्र थे फ़कीरुद्दीन, बादशाह की जो उपाधि है उनको नहीं दी जाएगी। मतलब बादशाह जो है वो अंतिम जो है वो बहादुर शाह जफर होंगे। ये बहादुर शाह जफर के बाद जो है मुगल एम्पायर जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात से भी काफ़ी लोग रुष्ट हो गए। तो शुरुआत कहाँ हुई? मेरठ में हुई। मेरठ में ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसने मेरठ में अपनी शुरुआत ली। ये शुरुआत हुआ मई 10, 1857 को। सबसे पहले जो है उत्तर दिशा में अगर देखा जाए तो पंजाब भी इसके उसमें आ गया, नर्मदा तक फैल गया। फिर अगर पूरब में देखा जाए तो बिहार, कुछ बंगाल, और पश्चिम दिशा में देखा जाए तो राजपूताना तक जो है ये काफ़ी हद तक इसके हद में आ चुके थे। लेकिन मेरठ में ही जो है 10 मई को ये रिवोल्ट शुरू हुआ था। उसके पहले भी बंगाल में खासकर कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने इस रिवोल्ट को जन्म दिया। जैसा कि बंगाल में एक जिला था बरहमपुर। तो बरहमपुर जिले में 19वीं इन्फेंट्री थी। तो इसने जो है ये एनफील्ड राइफल का जो इस्तेमाल है ये करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से विद्रोह हो गया। अब ये जो पूरी की पूरी 19वीं वाहिनी थी बरहमपुर की, इसको हटा दिया गया। अब उसके अलावा 34वीं वाहिनी जो थी, वाहिनी मतलब एक दल होता है, तो 34वीं वाहिनी थी जो कि बंगाल में, तो उसमें एक सिपाही हुआ करते थे मंगल पांडे। आप लोगों ने नाम जरूर इनका सुना होगा। तो इन्होंने एक कदम बढ़ करके क्या किया कि अपने जो सार्जेंट मेजर हैं, सार्जेंट मेजर को, ये ब्रिटिश पदाधिकारी थे, तो उनके ऊपर गोली मार दी और इसके वजह से इनको फांसी की सजा दे दी गई। अब इसके बाद जो है 7वीं जो अवध की जो इन्फेंट रेजिमेंट थी, इसने भी रिवोल्ट किया। और इसने कब रिवोल्ट किया? 3 मई को। और इसे भी वही फेट मिला, मतलब कि इसको भी पूरी वाहिनी को क्या किया गया? नौकरी से छुट्टी दे दी गई। अब मई 9 को जो है 85 लोग जो हैं मेरठ में, इन्होंने म्यूटनी की, मतलब रिवोल्ट कर दिया अपने ऑफिसर्स के खिलाफ। और अपने जो लोग थे जो कि जेलों में बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने खिलाफत की थी एनफील्ड राइफल का यूज़ करने से, मेरठ में उन्होंने उनको छुड़ाया और 10वीं तारीख को वे दिल्ली में निकल गए, दिल्ली के लिए। और इनका जो नेतृत्व है ये किसने किया था? बख्त खान ने किया था। बख्त खान, ये इम्पोर्टेंट है जानना। 1857 में ये गदर हुआ, तो ये बात आई कि इसका नेता किसा चुना जाए। तो उस वक्त जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर थे। तो हालांकि उनकी जो शक्ति है वो क्षीण हो चुकी थी,
लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक हेड के रूप में एक आदमी को चुनना जरूरी था कि एक नेतृत्व जरूर रहे। तो एक नेतृत्व के लिए उनको चिन्हित किया गया, नेतृत्व के रूप में बहादुर शाह जफर को चिन्हित किया गया और फिर उन्हें दिल्ली की गद्दी पे बिठाया गया और उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। उस वक्त दिल्ली के जो ऑफिसर इंचार्ज थे वो जनरल विलुभाई थे, जो कि अंग्रेज थे, लेफ्टिनेंट जनरल विलुभाई। इनको हटा दिया गया, बहादुर शाह जफर को गद्दी पर बिठा दिया गया। इसके अलावा जो है, जब बंगाल आर्मी भी जल्दी ही वहाँ से, बंगाल से मेरठ में आकर के, फिर वहाँ से दिल्ली में आकर के जो विद्रोही सैनिक थे उनके साथ आकर के मिल गई। अब इसके साथ मिल जाने से एक नई जान आ गई इस विद्रोह में और बहुत ही तेजी से जो विद्रोह था वो अगल बगल के इलाकों में फैल गया। खासकर जो इलाकों में वो जल्दी फैला वो था अवध, रुहेलखंड, दोआब का जो क्षेत्र, जो पंजाब में दोआब का क्षेत्र है, बुंदेलखंड, मध्य भारत और बिहार के कई भाग और पूर्वी पंजाब। इनमें ब्रिटिश सत्ता की ईंट से ईंट बजा दी गई इस रिवोल्ट ने, इस विद्रोह ने। बहादुर शाह जो हैं, चूंकि बूढ़े थे, ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इस विद्रोह को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वो खुद में बहुत ही निर्बल और शक्तिविहीन थे और नेतृत्व क्षमता का उनमें बहुत अभाव था। तो जब आदमी के अंदर नेतृत्व क्षमता का अभाव होता है तो उस सेना का जो मनोबल है बहुत दिन तक ऊंचा नहीं रह पाता है। तो एक बहुत बड़ा कारण भी बाद में बना कि जो ये सेना है वो हार गई। आते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ सिविलियंस, मतलब जो नागरिकों का जो कितना था प्रभाव इस विद्रोह में। तो इस विद्रोह में नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खासकर अवध और बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब जगहों के लोगों ने जम करके इन विद्रोह में हिस्सा लिया। इसका अंदाज़ा आपको ऐसे लग सकता है कि 1,50,000 जो लोग मारे गए थे अवध में, उसमें से अकेले 1,00,000 से ज़्यादा लोग सिविलियन थे, यानी कि नागरिक थे। तो आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में जो नागरिकों ने अपने जो सैन्य बल का साथ निभाया। इसके अलावा जो ज़मींदार थे उन्होंने भी उनका साथ निभाया। क्यों? क्योंकि ज़मींदारों की ज़मीन जो है वो कई छीनी जा चुकी थी, उनकी जगह जो है, जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो चली गई थी और उनकी जगह जो है ये जो साहूकार और इन्होंने ले ली थी। तो उन्होंने भी देखा कि ये एक अच्छा मौका है उनके लिए कि जो अपनी जो प्रतिष्ठा है वो फिर से वापस हासिल कर लें। तो कई जो साहूकार हैं उनकी उन्होंने किताबें हैं, बही खाते थे, ये सारे जो है जला दिए। अब इसके बाद की जो बात है वो हम लोग अपने अगले एपिसोड में, हमारे अगले एपिसोड को आप लोग ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।